मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को एक बार फिर शाहाना की जानिब से और मिरातुन्निसा की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत सलाम पहुँचे और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खुदावन में मसरूर होंगे। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखते होंगे। तमाम बातों के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और सिस्टर फरीहा को फिर से वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर कि आप हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर से शामिल हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावन की भी और आपकी भी कि आपने मुझे फिर से इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और मुझे यकीन है कि जिस तरह आपने अपनी मोहब्बत हमें गुज़िश्ता तमाम प्रोग्राम्स में दिखाई है, जिस तरह आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को भी आप पसंद करेंगे और हमें अपनी दुआओं में भी याद रखते रहेंगे। आज का टॉपिक है नाज़रीन कि ताजगी के दिन आएंगे। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसा ही। तो आज हम बात करेंगे कौन सी ताजगी के दिन। हम तो हर रोज जब सुबह उठते हैं तो अक्सर कहते हैं शुक्र है कि हम फ्रेश हो गए हैं या हमारी नींद पूरी हुई है, चाहे वो दिन के किसी भी हिस्से में कर लेते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचने के शायद हम शावर कर लेंगे तो हम ताज़ा हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। आप किस ताजगी की बात करें, मैं चाहूंगी कि आप जरूर बताएं। मैं रेफरेंस देना चाहूंगी और इसको पढ़ना भी चाहूंगी। रसूलों की अमाल उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत में खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह से खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आए। आमीन। इसमें 4 काम हैं। 2 काम वो हैं जो हमने करने हैं और 2 काम वो हैं जो खुदावन यीशु मसीह ने करने हैं। 50-50 हो गया। 50-50 है। तो जो 2 काम हैं जो हमने करने वो ये है कि हमने तौबा करनी है और रुजू लाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों चीजें हैं जो करना जरूरी है। हम इन दोनों में से कोई एक काम नहीं कर सकते, ये दोनों काम करना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि गुनाह भी मिटाए जाए और बोनस में ताजगी के दिन भी हमें मिल जाए। और खुदा के जो 2 काम है वो ये हैं कि गुनाह, वो हमारे गुनाहों को मिटाएगा जब हम तौबा करके रुजू लाएंगे और उसके बाद उसके हुजूर से ताजगी के दिन आएंगे। ओहो, यहाँ पर आप यकीनन खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मिलने वाले ताजगी के दिन की बात हो रही है। अज़ाय मजाक नाज़रीन, मैंने ये बात की थी मगर हमने प्रोग्राम की तैयारी पहले की है, मगर मैं चाहती हूँ कि आपका फोकस, आपका ध्यान इस प्रोग्राम की तरफ लगा रहे और मुझे यकीन है कि आपकी नोटबुक और आपके कलम आपके पास होंगे और इस आयत को ज़रूर अपने पास नोट डाउन करें ताकि फुर्सत के औकात में आप ज़रूर इसकी तिलावत करें और खुदा के साथ जुड़ने के लिए तन्हाई में अपनी कोठरी के दरवाजे को बंद कर लीजिए। अब कोठरी का दरवाज़ा कौन सा है? जिस कमरे में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जहाँ पर आपको तन्हाई का गोशा मिल जाए, ऐसा ही उसको आप बंद कर लीजिए या वो टाइम चुनिए जब आपका और खुदा के दरमियान कोई और इंटरफेरेंस ना हो। ये मकसद है कोठरी के दरवाजे को बंद करने का। तो फिर देखिए कि ताजगी के दिन भी आने शुरू होंगे। आमीन। और खुदा ने चाहा तो आपको स्पेशल कोई हेड मसाज भी नहीं कराना पड़ेगा। आपको शावर की भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं शावर से मना कर रही हूँ मगर मैं उस ताज़ा फील करने के लिए हमें इन चीजों की ऐसे ही है। मगर जो खुदा की तरफ से ताजगी के दिन आएंगे वो और कोई उसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। जी सिस्टर। तो अगर आज हम अपने घरानों की तरफ देखें, आज अगर हम अपने मोहल्लों की तरफ देखें, अगर आज हम अपनी नस्लों की तरफ देखें, खानदानों की तरफ देखें, या अगर आज हम पूरी दुनिया पर गौर करें तो अबतरी ही अबतरी है। कत्लो गारत है, बेवफाइयां हैं, धोखेबाजी है, फ्रॉड है, परेशानियां हैं, सुकून नहीं है, तसल्ली नहीं है, पछतावे हैं क्योंकि ताजगी के दिन नहीं है। हम में से बहुत सारे जो गुनाह के हाथों बिक चुके हुए हैं, हमें से बहुत सारे हैं जो गुनाह के लपेट में आ गए हुए हैं और ताजगी के दिन नहीं है। जब तक गुनाह नहीं मिटाए जाएंगे मेरे अजीजों, ताजगी के दिन नहीं आएंगे। क्योंकि हमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो दुआ करवाने वालों में से हैं, दुआ करने वालों में से नहीं है। हमारा ये बहुत ही वीक पॉइंट है। हमें से बहुत सारे हैं जो दुआ करवाते हैं और बहुत ही कम है जो दुआ करते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अब हमें से बहुत सारे खादिम परस्त हो गए, खुदा परस्त कम है। हमें लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं है सिस्टर, हमारे पास वक्त नहीं है खुदावन की हजूरी में बैठने का, हमारे पास वक्त नहीं है खुदावन से बात करने का, हमारे पास वक्त नहीं है खुदावन को देने का। लेकिन पैकेज करा के खादमों से बात करने का हमारे पास बहुत टाइम है। हमारे पास बहुत टाइम है कि हम उनको अपनी लंबी लंबी डिटेल्स बताएं हम कितने परेशान हैं। हमारे पास बहुत टाइम है कि हम खादमों को कॉल करके बताएं कि हम कितनी मुश्किल में, कितनी परेशानी में हैं। आज का महीना हमारा बहुत मुश्किल से गुजरा, इस महीने हाथ बहुत तंग था, बच्चे बहुत खराब हो गए, बच्चे बेरारवी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं कि ये सारी बातें हम खुदावन के
हजूरी में लेकर आएं, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने दुख, अपनी परेशानियां खुदा के खादिम को बताएंगे, वो हमारे लिए दुआ करेगा, वो हमारे लिए आंसू बहाएगा, वो हमारे लिए रोजे रखेगा, हमारे बंधन टूट जाएंगे, हमारे गुनाह मिटाए जाएंगे और हम पे ताजगी के दिन आएंगे। ये एक इंसान की सोच है, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? तौबा करके रुजू लाओ खादिम की तरफ, खुदा की तरफ, क्योंकि गुनाह मिटाने का इख्तियार सिर्फ एक के पास है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और वो मेरा और आपका जिंदा खुदावंद है। बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो डॉक्टर हल कर सकता है। कोविड का भी इलाज आ गया है, कैंसर का भी इलाज आ गया है, हेपेटाइटिस का भी इलाज आ गया है। खुदावन को हम ऐसे नहीं तबीब आजम कहते हैं। एक है जो गुनाहों का इलाज कर सकता है, जो गुनाहों से आज़ाद कर सकता है, हम उसको तबीब आजम कहते हैं, क्योंकि उसके पास हर मसले का हल है। वो हर बीमारी से, हर किस्म की गुनाह से हमें आज़ाद करने की कुदरत रखता है। कलाम में लिखा है कि हमें तौबा करनी है, फिर रुजू लाना है, फिर हमारे गुनाह मिटाए जाएंगे और फिर खुदा की तरफ से ताजगी के दिन आएंगे। और ये जो ताजगी के दिन है ना, ये सिर्फ खुदावन की तरफ से आते हैं, ना शौहर की तरफ से, ना आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से, ना बीवी की तरफ से, ना बच्चों की तरफ से, ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ। और ये ताजगी के दिन ऐसे नहीं है कि आप सुबह उठेंगे और बड़ा फ्रेश फील कर रहे होंगे, वो हल्का सा वायलिन बज रहा होगा तो बाल उड़ रहे होंगे और हम बड़ा ताज़ा ताज़ा फील कर रहे होंगे। ये उन ताजगी के दिनों की बात नहीं करनी। खुदावन ने मेरी लाइफ में इतना काम कर दिया हुआ ना कि आगे वो ना भी करें ना, मेरे पास बहुत सारी शुक्रगुजारी के पॉइंट्स हैं। खुदावन ने इतना मेरी लाइफ में काम कर दिया हुआ है कि मैं जितना शुक्र करूं खुदावन का काम है। तो वो जो काम उसने किया वो क्या था? वो ताजगी के दिन थे जो मैंने देखे थे अपनी लाइफ में, और वो जो काम कर रहा है मेरी लाइफ में वो क्या है? वो ताजगी के दिन है जो मैं अभी भी देख रही हूँ अपनी लाइफ में। तौबा करना बहुत ज़रूरी है। खुदा चाहता है कि आज हम अपने गुनाहों से तौबा करें। हमें लगता है बहुत छोटी सी बात है। अगर हमने कॉल की, किसी ने हमें कॉल की कि कहाँ पर हो, हम कहते हैं शारे फैसल पर है, हम बिस्तर तक से नहीं उठे होते। ये छोटे छोटे से झूठ है, हमारे लिए बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन खुदावन के लिए बहुत बड़ी बात है ये। हम बहुत ऐसी बातें कर जाते हैं, हम कहते हैं ये तो मैंने मजाक किया। बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि गलत हैं, गंदी हैं, किसी को हर्ट कर जाएंगी, लेकिन हम कहते हैं मैंने तो मजाक किया था। हमारे लिए बड़ी छोटी सी बात होती है, किसी का हम मजाक उड़ा लेते हैं, ठट्टे मारते हैं, हमारे लिए छोटी सी बात है, लेकिन खुदा के लिए बहुत बड़ी बात है। खुदा चाहता है कि तौबा करें हर उस बात से जो खुदा को सख्त नापसंद है। खुदा चाहता है आज हम तौबा करें। हम फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, हम धोखे दे रहे हैं लोगों को, हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, हम छोटी छोटी सी चोरियां करते हैं, हमें लगता है कि शायद ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वजूहात बन जाती हैं फिर के गुनाह नहीं मिटाए जा रहे होते। यही रीजंस बन जाते हैं कि ताजगी के दिन ही नहीं हम देख पा रहे होते, क्योंकि हमारे लिए ये छोटी सी बातें हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। आज खुदा चाहता है कि हम तौबा करें हर उस बात से जो खुदा को पसंद नहीं। हम तौबा करें हर उस चीज़ से जो हमें लग रही है कि ये हमें गिरा देगी। और मैं कहती हूँ हर वो चीज़ जो हमें स्पिरिचुअली डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, बेहतर है दूर कर दो। हर वो चीज़ जो हमें खुदा से दूर कर दे, हमें जड़ से निकाल के उखाड़ के अपनी ज़िंदगी से फेंक देनी चाहिए। अगर वो आपका कोई फ्रेंड है, मेल फ्रेंड है या फीमेल फ्रेंड है, अगर कोई जॉब ऐसी है, अगर कोई सॉन्ग ऐसा है, कोई फिल्म ऐसी है, कोई डेली सोप ऐसा है जो हमें लग रहा है कि ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है स्पिरिचुअली तौर पर, तो खुदा चाहता है कि निकाल दो, जड़ों से उखाड़ दिया जाए वो चीज़ें जो हमें खुदावन से दूर करती हैं। मैं कहती हूँ सब कुछ चला जाए, खुदा नहीं जाना चाहिए। अब सिस्टर अभी जो आप बात कर रही हैं कि इन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना है, तो अभी मैं कहीं पर कल एक प्रे मीटिंग में थी, तो वहाँ पर बात हो रही थी कि लोग अक्सर कहते हैं कि संडे को आप संडे सर्विस है जहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर आपको पता है पाकिस्तान में संडे को चर्चेस लगते हैं, कम है जो सैटरडे को लगते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जी हमें ओवर टाइम था हमारा, या हमें संडे को ऑफ नहीं होती है, हमें वीकडेज में ऑफ होती है। तो वो अपनी जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्योंकि वहां से आपको रिस्क मिल रहा होता है, मगर ये भूल जाते हैं कि जहां से रिस्क आ रहा है, जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया और जिस रिसोर्सेज से आपको मिल रहा है, वो रिसोर्सेज से भी ऊपर का जो खुदा है, उसके हुक्म को ना मानकर, उसकी इबादत ना करके आप उन चीज़ों को रिसीव करना चाहते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा हमें सब कुछ मुहैया करे, हमें सब कुछ दे। ज़्यादातर जॉब्स के 8 आवर्स होते हैं आपके, वहाँ पर ऑन टाइम होना बहुत ज़रूरी है, और कहीं कहीं तो इतनी सख्ती है कि कुछ मिनट्स लेट आने पर 3 लेट्स पर एक ऑफ हो जाता है, तो वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाती है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही। जबकि खुदा के साथ
हम कमिटमेंट इसलिए नहीं कर पाते, टाइम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमें वो 8 आवर्स की जॉब करनी है। हाँ। और शायद इवनिंग में पार्ट टाइम में हमें 3-4 घंटे की और करनी है। हाँ जी। मगर यहाँ पर हम भूल जाते हैं कि जिस काबिल खुदा ने हमें ये करने के लिए बनाया है, उसी के आगे झुककर सजदा ना किया जाए तो फिर ये सब बेकार है। बरकत कहाँ से आएगी? कैसे आप सैर होंगे? कैसे आपको ताजगी के दिन मिलेंगे? कैसे उन तमाम कामों को कर सकेंगे जिसके लिए हम जो हाथ पैर हिलाते हैं वो भी अगर जाम हो जाए, वो भी उस पर फालिज आ जाए या हम एक्सीडेंट में चले जाएं, तो फिर वो काम कौन करेगा? अगर हम ये चीज़ों को सीख लें नाजरीन, तो मैं समझती हूँ कि हम ज़्यादा टाइम खुदा को देंगे और कम टाइम हम काम करेंगे, क्योंकि वो हमें कम टाइम में भी बरकत देगा। जिस तरह आपने गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में जिक्र किया था जी, कि आपने ये भी बताया था कि इतनी ज़बरदस्त बैंकिंग की जॉब आपने छोड़कर टीचिंग की जॉब को जो है वो अव्वलीन दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि आपने खुदा की आवाज़ को सुना और खुदा चाहता था कि आप टीचिंग के शोबे में आए। और फिर वही बात नाज़रीन, ये बात आपकी इंकरेजमेंट के लिए मैं शेयर कर रही हूँ कि शायद किसी ने वो प्रोग्राम ना देखा हो, तो खुदा ने उस जॉब से बेहतरीन सैलरी पैकेज और इंक्रीमेंट्स और बहुत कुछ खुदा ने इनको टीचिंग के शोबे में दिया। अब आप सोच सकते हैं कि एक बैंकर की जॉब और एक टीचिंग की जॉब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है, कुछ अभी छोटा बड़ा नहीं है। खुदा आपके लिए एक मजदूरी में भी, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, शायद आप ईंटें उठाने वाले हो, शायद आप कुछ छोटा मोटा काम करने वाले हो, मगर यकीन जानिए कि उन कम पैसों में भी बरकत होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप खुदा के साथ वफादार होंगे और आप जो खुदा का वक्त है वो खुदा को देंगे, तो देखिएगा ताजगी के दिन कैसी खूबसूरती के साथ आते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और मैंने ये चीज़ नोट की अपनी लाइफ में कि अगर हम खुदावन के लिए कुछ छोड़ते हैं ना, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सब कुछ चला जाए, खुदा नहीं जाना चाहिए। हम इंसानों को मना लेंगे गिफ्ट्स देकर, थोड़े पैसे देकर, पैकेज करवा के, लंबे कॉल्स करवा के, शुगर कोटेड बातें करके वो मान जाते हैं। लेकिन खुदा को खुश करना बहुत मुश्किल है और हमने इसी तरह से बनना है कि हमने खुदावन को खुश करने वाला बनना है, हमने इंसानों को खुश करने वाला नहीं बनना। अगर हम ताजगी के दिन, बहुत मुश्किल बातें की हैं आपने आज इस प्रोग्राम में और बहुत सख्त बातों से शुरुआत हुई थी। मैं चाहूंगी कुछ थोड़ा सा लोगों को इनकरेज भी करें, थोड़ा प्यार से भी बताएं ताकि वो जो है इस सख्त गुफ्तगू को हजम भी कर सकें। मतलब कोई डाइजेस्टिव जो है वो मेडिसिन प्लीज आप दें। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि तौबा करना बहुत ज़रूरी है, उन बातों से बाज आना बहुत सब ज़रूरी है। और यहाँ पर सिर्फ काम ख़त्म नहीं हो जाता कि तौबा कर ली और वो सारी सब कुछ ताजगी के दिन भी आ जाएंगे तो गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सॉरी सिस्टर, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि खुदा तो हर वक्त माफ़ करने के लिए तैयार है। जी। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगी कि अभी मैंने गुनाह किया और वो खुदा तो माफ़ करने वाला है, उसने कहा तौबा करो, रुजू लाओ, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे गुनाह किरमजी क्यों ना हो, मैंने बर्फ की मानंद सफ़ेद कर दूंगा। क्या वो हमेशा तक गुनाह करने के लिए हमें क्या कहना चाहिए इजाज़त दी गई है कि हम हर रोज़ गुनाह कर सकते हैं और माफ़ी मांग लेंगे कि खुदा तो माफ़ करने वाला है? ये भी इब्लीस का बहुत बड़ा झूठ है और इसमें पास्टर्स की टीचिंग भी बहुत इन्वॉल्व है। वो कहते हैं पापा गॉड वो बहुत रहीम है, वो रहम करने वाला खुदा है, आप कुछ भी करते रहो खुदा आपको माफ़ कर देगा, सब कुछ कर लो और उसके बाद माफ़ी मांग लो। ये झूठ है, ये सारी बातें ये कलाम के अकॉर्डिंग नहीं है। और सम टाइम अगर हम कुछ गलत करते हैं, कुछ गुनाह करते हैं, तो हमें उसी वक्त सजा नहीं मिल जाती। अगर खुदा ना खास्ता अगर कल किसी ने शराब पी है, सिगरेट पी है या जनाकारी की है और उसके नेक्स्ट डे वो आदमी गाड़ी खरीद रहा है, एक गाड़ी परचेज कर रहा है और वो कह रहा है ये खुदा की बरकत है, और शायद हम सब गुमराह हो जाए कि ये तो फ्रॉडिया बंदा, ये तो जनाकारी करने वाला, ये शराब पीने वाला, ये आज गाड़ी ले रहा है और खुदा ने इसको बड़ी बरकत दी। ये इब्लीस का झूठ है। सम टाइम हम अगर कुछ गुनाह करते हैं तो उसकी सजा हमें फौरन नहीं मिल जाती, टाइम लगता है। जिस तरह मैंने अपने पहले भी कुछ सर्मन्स में कहा था कि कामयाबी के इतने करीब होते हैं और दाखिल नहीं हो पाते कामयाबी के दरवाजों से, क्योंकि वो गुनाह किए होते हैं, खुदावन का दिल दुखाया होता है, वो बातें की होती हैं कि हर वक्त बेचैनी लगी रहती है, और वो चीजें जो हमने अंधेरे में की हैं उनका रोशनियों में प्रचार जरूर होगा। इट्स अ फैक्ट, ये बातें हकीकत है। वो जो गुनाह अंधेरों में किए हैं रोशनी में उनका प्रचार किया जाएगा, उनको उजागर किया जाएगा इन सारी बातों को। तो यहाँ पर मैं ज़रूर ये बात भी शेयर करना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें गुनाह से तौबा करने के लिए खुदा के पास आना ज़रूरी है, रुजू लाना बहुत ज़रूरी। रुजू लाएंगे, खुदा के पास आएंगे, तभी हम उस विरासत के वारिस हो सकते हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। मगर यहाँ पर नाज़रीन, अभी जिस तरह
सिस्टर ने बात की है, और मैंने वो सवाल किया था जो लोग अक्सर कह देते हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, खुदा तो माफ कर देता है, वो माफी मांग लेंगे तो हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने एक मज़ाही अंदाज में गुफ्तगू की, मगर सवाल बहुत संजीदा था उन सब के लिए जो ये समझते हैं कि आज हमने कर लिया है और कल हमें गाड़ी मिल गई है, शायद कोई और बरकत मिल गई है, तो खुदा तो मुझसे नाराज नहीं है क्योंकि मैंने रात को माफी मांग ली है। मगर ये वही बात है कि जिस तरह भी सिस्टर ने कहा कि ये इब्लीस का फरेब है। देखिए, जो आप अपने आप को जानते हैं वो दूसरा शायद नहीं जानता, आप और आपका खुदा। तो आप खुदा के पास आइए और पूछ लीजिए कि कल मैंने ये किया था और आज मुझे गाड़ी मिल गई है, तो क्या ये बरकत है या ये एक और सजा है? क्योंकि जितनी देर तक हम उन चीजों को यूज करेंगे वो सजा के जिम्मे में ही आएगी, गुनाह के जिम्मे में आएगी। नाजरीन, तो इससे बेहतर है कि 2 रोटी खा लीजिए, एक टाइम फाका कर लीजिए। गलत कामों में पड़ने से बेहतर है कि आप हक हलाल की और सच की रोटी खाइए, ताकि देखिए कहीं आपके साथ साथ आपकी फैमिली सफर ना करे। वो निवाले जो आप शायद हराम की कमाई से ला रहे हैं या 2 नंबर काम करके ला रहे हैं, वो आपके लिए तो अजाब कब्र में बहुत ज्यादा सजा का सबब बनेगा, तो आपकी फैमिली के लिए भी बनेगा। तो आपने अपना मवाजना खुद करना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। और ये जब भी हो सकता है जब गुनाह से तौबा करेंगे और खुदा की तरफ रुजू लाएंगे, तो खुदा हर एक चीज को क्लियर तौर पर जो है वो खोल के दिखाएगा आपको। तो फिर आपको, मेरे ख्याल है, हमें पादरी को भी सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ही है, फोन करके। तो आपका जब राब्ता डायरेक्ट खुदा से हो जाता है तो फिर इंसानों की क्या जरूरत। ऐसा ही है सिस्टर, ऐसा ही है। और मैं इसी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी। जिस तरह आपने कहा कि लोगों को लगता है कि गुनाह रिपीट किए जाए तो खुदा माफ कर देगा, कलाम में लिखा है कि वही गुनाह तो अगर तू बार बार रिपीट करा तो मैं तेरी बालदार खोपड़ी को चीर दूंगा। और फिर हम परेशान हो जाते, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पता नहीं लगा क्या हो रहा है, पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। तो फिर पता लगा ले, शायद पता चल जाए कि ये चीजें क्यों आपका पीछा कर रही हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि बात यही नहीं खत्म हो जाती, सिर्फ तौबा ही नहीं करनी, उसके बाद रुजू लाना बहुत जरूरी है। हम तौबा कर लेते हैं, हम हर रोज खड़े हो जाते हैं, हफ्ते के इतवार के इतवार हम खड़े हो जाते हैं। पादरी साहब कहते हैं जिसने तौबा करनी है वो आगे आ जाए। हम हर रोज तौबा करते हैं, सेकंड, मिनटों, सेकंडों, घंटों के हिसाब से हम तौबा कर रहे होते हैं। वैसे ही लम्हा फिक्रिया है सिस्टर, लम्हा फिक्रिया है, बहुत सेंसिटिव है। हम बहुत इजी हो गए इन चीजों में, हम बहुत इजी। लाडली कौम है शायद इसलिए। कलाम तो सबके लिए सेम है, बिल्कुल। बालदार खोपड़ी सबकी चीरी जाएगी अगर बाज नहीं आएंगे, डंडे सबको पिटेंगे अगर बाज नहीं आएंगे। और हम अक्सर खड़े हो जाते हैं, हाँ जी तौबा करनी है हमने, और हम खड़े हो जाते हैं और जिस तरह बस खत्म होता है चर्च, हम बाहर जाते हैं, सिगरेट पकड़ लेते हैं। और अगर कोई शराब पी रहा होता है तो शराब का ढकना खुलता है, वो खुशबू जाती है नाक से अंदर, तो होता है चलो जी एक सिप ले लें। और जो शराब पी रहा होता है वो कह रहा होता है कुछ भी नहीं होता, एक सिप लगाने से तो कुछ नहीं होता, या 2 घूंट लगाने से तो कुछ नहीं होता। लोगों को अक्सर में एक सेंटेंस आप ये भी सुनते होंगे कि दुनिया में रहते हुए दुनियादारी भी देखनी है। क्रिसमस के क्रिसमस ही तो पी रहे, ईस्टर के ईस्टर ही तो पी रहे। एक मसीह दुनियादारी को फॉलो नहीं कर सकता। क्या बात, वो चाह के भी नहीं कर सकता। हमारा दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं है, हम चाह के भी दुनियादारी हम शक्ल ना बनो, इसीलिए तो फॉलो नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि जब हम गुनाह का इकरार करते हैं, हमने इकरार करना है, अच्छा इकरार करना है अपना, और हर रोज इकरार करना, और उसके बाद फिर रुजू लाना है। और रुजू हम किस तरीके से ला सकते हैं? चर्च रफाकत रखने से। रफाकत बहुत ज़रूरी है। गुनाह का इकरार, गुनाह से तौबा करने के बाद रफाकत बहुत सब ज़रूरी है। जिस तरह मैंने अपने पहले भी हमने एपिसोड में कहा था कि रफाकत जब तक नहीं रहती हम गिर जाते हैं फिर से गुनाह में, तो रफाकत बहुत ज़रूरी है। और मैंने अक्सर देखा है कि जिनके घर चर्चिस के ज़्यादा करीब है वो घर हमेशा लेट आते हैं चर्च में। रफाकत बहुत ज़रूरी है। अगर आप रफाकत नहीं रखेंगे आप फिर से उन्हीं गुनाह में गिर जाएंगे जिन गुनाहों से आपने तौबा की थी, जिन गुनाह से खुदा आपको बाहर निकाल कर ले आया था। और मैं एक एग्जांपल दूंगी कि एक उस्तानी थी और वो कुछ बच्चों के साथ, उनका लाइक एक छोटा सा बॉनफायर चल रहा था और कोयले जल रहे थे। तो उस्तानी ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि कौन है जो इन सबको जला के रख रहा है। तो उस लड़के ने कहा कि जो सबसे बड़ा कोयला है ना, उसकी वजह से ये सारे कोयले जल रहे हैं। तो उस्तानी ने वो कोयला उठाकर बाहर रख दिया फर्श पे, ठंडे फर्श पे, और वो जलना बंद हो गया और वो ठंडा हो गया और उस पर मक्खियाँ आके बैठने लगी।
क्योंकि सबको लगता था कि वो बड़ा कोयला है जो सबको आग दे रहा है, गरमाइश दे रहा है और वो जल रहे हैं। और जब वही कोयले को उन्होंने ठंडा होते हुए देखा और देखा कि वो तो ठंडा हो गया, जब उसको बाहर निकाल के रख दिया, वो हैरान हो गए कि उस पे आके मक्खियां बैठने लग गई। अब तो रफाकत बहुत जरूरी है। जब आप जलते हुए कोयलों के साथ रहेंगे, आप जलते रहेंगे, तो आप खुदावन में मसरूर रहेंगे। ये बहुत सब जरूरी है। जब हम ठंडे हो जाते हैं ना, हमेशा ठंडे तवों पे आके मक्खियां बैठती हैं। फिर हम कहते हैं पता नहीं रात को कोई बदरू आई थी, गला दबा रही थी, बड़ा मुश्किल हो गया सोना, बड़ा हैवी हम फील कर रहे थे, हमने करवट ली, हमने महसूस किया बदरूहें ही बदरूहें, क्योंकि आप ठंडे हैं। फिर आती हैं बदरूहें, आके बैठती हैं आपके ऊपर, आपके घरों पर आकर। जिस तरीके से मैंने कहा कि ठंडे तवों पर आके मक्खियां बैठती हैं, उसी तरीके से जब हम खुदा में ठंडे होते हैं ना, फिर बदरूहें आके बैठती हैं। बिल्कुल। फिर बेरोजगारियां आके बैठती हैं, फिर बीमारियां, वो बीमारियां जिनके नाम तक नहीं सुने, फिर वो आके जगह कर लेती हैं। फिर वो चीजें जो आपने कभी अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं की होती, आपको उनको ऐसी ऐसी बातें अपने बच्चों के लिए सुनने को मिल रही होती है, वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, वो ऐसी ऐसी रविशों में फंस गए होते हैं या पड़ गए होते हैं, क्योंकि वो ठंडे हो गए होते हैं। फिर इब्लीस आके बैठता है, फिर इब्लीस के मौकल, फिर बदरूहें आके बैठती हैं और फिर वो आके कब्जा कर लेती हैं। आप मुझे बताएं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि गुनाह का इकरार करना है, वो बातें निकालनी है, वो गुनाह अपने अंदर से निकालना है। अगर ताजगी के दिन देखना चाहते हैं, अगर आप इस कप में अगर मिट्टी लाके भर दें, गंदी घास लाके भर दें, कुछ कॉकरोचेस भी डाल दें और उसमें आप एक्वाफीना या नेस्ले का पानी डालें, तो क्या आप उस पानी को पी सकते हैं? आप भले ऊपर से अच्छा साफ सुथरा पानी डालते रहें, वो अपना पानी साफ होगा ना, उस पानी को आप पी सकते हैं। इसी तरीके से जब तक गंदगी अंदर से नहीं निकलेगी, भले आप ऊपर करते रहें, उस गंदगी को निकालना बहुत जरूरी है, उस जड़ को उखाड़ना बहुत जरूरी है, जो खुदावन से आपको दूर करे। और आपको पता है कि ये गुनाह आपके अंदर है, हमें पता होता है कि ये गुनाह हमारे अंदर है, हमें पता होता है ये गुनाह ही खुदावन से दूरी का बाइस बन रहा है, ये गुनाह ही रूहानी गुर्बत का बाइस बन रहा है, यही गुनाह है जो हमें रूहानी तौर पर कमजोर कर रहा है। और एक और एग्जाम्पल दूंगी कि लकड़ी होती है बहुत पतली सी, आई डोंट नो उस लकड़ी को क्या कहा जाता है, जो अक्सर हाथ में चुभ जाती है, फांस उसमें हाँ जी। अब आप मुझे बताएं कि जब तक आप उसको ना निकालें, उसी पे आप पायोडीन लगाते रहें, उसी पे आप पॉलीफेक्स लगाते रहें और आप पट्टी बांधे, क्या वो ठीक होगा? वो तो नासूर बन जाएगा, बिल्कुल वो नासूर बन जाएगा। तो बहुत जरूरी है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। उसी पे आप पायोडीन नहीं लगा सकते, उसी पे आप मल्लम पट्टी नहीं कर सकते हैं। वो चीजें निकालें, वो चीजें आज जरूरत है, वो चीजें निकालें जो खुदा से दूरी का बाइस बन रही है, वो चीजें निकालें जो हमें खुदावन से दूर लेके जा रही हैं। आज ये चीजें निकालने की जरूरत है। तौबा करें, रुजू लेकर आए, रुजू लाना बहुत जरूरी है। और रफाकत रखें खुदावन के लोगों के साथ, खुदावन के लोगों के साथ रफाकत रखना बहुत जरूरी है। मैं फिर रिपीट करूंगी, खुदावन के लोगों के साथ रफाकत रखना बहुत जरूरी है। खुदावन से अपना रिलेशन बिल्ड करें, फिर आप ताजगी के दिन को देखेंगे। गुनाह जैसे मिटाए जाएंगे, ताजगी के दिन आना शुरू हो जाएंगे। और जिस तरीके से जब मैंने तौबा की, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बड़ी बातें थी मेरे अंदर कि बहुत कोई फ्रॉड या झूठ या बेवफाई, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो बातें थी कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, मुंह फट बहुत थी, अब मैं बदतमीज बोलूंगी खुद को, और झूठ, ये सारी चीजें थी। मैं इस बात का लाइक ओपनली इकरार कर रही हूँ कि खुदावन में आने से पहले ये सारी चीजें थी मेरे अंदर। जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा था, मुझसे ज्यादा क्यों किसी और को प्यार मिल गया, या मेरे लिए क्यों नहीं किया बाबा ने, उसको क्यों दे दिया। खुदा के लोगों में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जेलसी फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये बैक्टीरिया होना ही नहीं चाहिए खुदा के लोगों में। फिर जब मैंने तौबा की, खुदावन की बातें खुदा समझ आने लग गया, तो समझ आ गया ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, इससे भी तौबा कर ली, इससे भी तौबा कर ली, इससे भी तौबा कर ली, रुजू ले आई खुदावन की तरह। और जिस तरह मैंने आपको कहा, पहले भी मैंने कहा कि जो एक चीज मैंने बैंकिंग खुदा के लिए छोड़ी थी, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कम सैलरी पे थी, ऐसा लेवल खुदावन ने अपग्रेड किया। ओ लेवल्स कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी मैं खुद नहीं मैंने पढ़ा हुआ, कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ए लेवल्स के बच्चों को पढ़ाऊंगी, IBS सिस्टम में जॉब करूंगी। सोच से बढ़ के खुदावन ने सैलरी पैकेज को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि खुदा के लिए एक चीज छोड़ी थी। ये होते हैं ताजगी के दिन। हमेशा से सोचती थी कि एक ऑर्फनेज रन करना, हमेशा से सोचती थी कि CEO बनना, मेरी फेवरेट पोजीशन थी। हमेशा से सोचा था कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है। खुदावन की तरफ से आए ताजगी के दिन, ये है ताजगी के दिन।
हमेशा रेड मार्क्स से मेरी रिपोर्ट कार्ड होती थी, ब्लू बहुत ही कम होता था। फेल है या कम मार्क्स हैं, मैं बहुत जस्ट पासिंग से, मैं बहुत मुश्किल से प्रमोट होती थी, मैं कोई ऐसा अच्छा मार्क्स नहीं लेकर आती थी। लेकिन जब खुदावन की तरफ रुजू किया, ताजगी के दिन आए, ए ग्रेड, A+, इस तरीके से फिर काम होना शुरू हो गया। ताजगी के दिन ये हैं। थैंक यू सिस्टर। जिस तरह से नाजरीन सिस्टर ने एग्जाम्पल्स दी हैं बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो जब वो एग्जाम्पल्स आप दे रही थी तो मेरे जहन में भी एक एग्जाम्पल आ रही थी कि जिस तरह से आजकल हम सब भी जानते हैं बारिशों का दौर है, सैलाब की सूरत हाल बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे डैमेजेस हो रहे हैं। रोड्स तो खैर उनकी तो मैं क्या ही बात करूं, घरों की दरारें पड़ रही हैं, घर गिर भी गए हैं। तो उन दरारों को दोबारा से रिपेयर करने के लिए उसको डीपली कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। उसको अच्छी तरह से जो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी उसके बाद वो उसी तरह से हमें सालों तक सही मिलेंगी। अगर तो सही तरह से उनके उन दरारों को फुलफिल किया जाएगा, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन चीज़ों की नीड है, वो सब कुछ उसके अंदर डाला जाएगा, तो फिर आप उसके ऊपर कलर करके उसको नया कर सकते हैं। बेशक इसी तरह से आपकी लाइफ में वो दरारें गुनाह की हो सकती हैं, खताओं की हो सकती हैं, शायद आप जबान के मुंह फट हो सकते हैं, शायद आपने किसी की दिल आजारी की हो सकती है, तो शायद आप उसको इस वे में भी कह सकते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। हाँ। आजकल ये वर्ड बहुत ज्यादा बहुत सुनने को मिलता हाँ है कि मैं तो किसी की सुन नहीं सकती या सुन नहीं सकता, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, इसको अगर आप उर्दू में कहेंगे तो ये बदतमीजी के ज़िम्मे में आता है। तो गुनाह से तौबा करें, खुदा की तरफ रुजू लाएं और फिर देखें कि आसमान के दरीचे खुदावंद आपके लिए खोलेंगे, हमारे लिए खोलेंगे, और ताजगी के दिन जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वो खुदा आपकी ज़िंदगी में नाजिल करेंगे, और वो दिन ना ख़त्म होने वाले होंगे उस सूरत में जब आप खुदा के साथ 100% वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ जुड़ेंगे। शायद बहुत सारे लोग इस वक्त सोच रहे हो कि नहीं ये बहुत मुश्किल है, और ये वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि खुदा के साथ चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। मगर जब आप कमिटमेंट करेंगे और चलना शुरू करेंगे तो फिर आप ऐसे आदी हो जाएंगे कि झूठ से आपको नफरत हो जाएगी, दगाबाजी से आपको नफरत हो जाएगी, और बहुत सारी बुराइयों से आपको नफरत होगी। तो फिर कंटिन्यूसली ताजगी के दिन आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे। इसी दुआ के साथ कि खुदा करे कि हम तौबा करें और खुदा की तरफ रुजू लाएं और ताजगी के दिन अपनी ही ज़िंदगी में देखने वाले हों। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जहाँ रहें खुश रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। खुदा हाफिज़।